दोस्तों, आज DN हरियाणा पहुंचा है मिथिलेश पंडित जी के पास, जो आज हमारे को भागवत की संपूर्ण जानकारी चंद मिनटों में देंगे। और ये पंडित जी राम राम। राम राम जी। DN हरियाणा पर आपका स्वागत है सर। राधे राधे, सभी को राधे राधे। श्रीमद् भागवत की जानकारी आपको मिलेगी। इसके पहले ठाकुर जी का एक श्लोक गुनगुना लेते हैं जी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री राधे जू को वास। श्री राधे रानी की जय। भागवत के विषय में जानकारी सर्वप्रथम में आपको भागवत क्या है जी। तो भागवत सबसे पहले श्री भागवत जी का पूरा नाम श्रीमद् भागवत महापुराण जी। तो श्री का अर्थ श्रृणोति आशा श्री राधा जी। जिसका श्रवण करती हैं वो है राधा जी। तो किसी ने पूछा भैया किसका श्रवण करती हैं जी। तो भागवत जी में जो ऊपर श्री के बाद मद आता है, मद रूपी अहंकार को श्रवण करने वाली ऐसी वो राधा, नष्ट करने वाली ऐसी वो राधा जी। आगे आता है भा जी। तो भाति सर्वेषु वेदेषु, चारों वेद क्रमशः ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद एक क्रमशः चारों वेद गुणगान करते हैं भा अक्षर को। इतनी बड़ी महिमा भा अक्षर की है, भागवत की नहीं, सिर्फ और सिर्फ भा अक्षर की। और गा की क्या महिमा है बोलिए, गीयते नारदादि भी, जो संतों में श्रेष्ठ, संतों में शिरोमणि, संतों में श्रेष्ठ नारद जी गीयते नारदादि भी, जो हरदम गा अक्षर को गाते रहते हैं जी। आगे आता वाह वर्तते सर्व शास्त्रेषु, जो वाह अक्षर को छयों शास्त्र बारी बारी से वर्णन करते रहते हैं। गीयते नारदादि भी, जो नारद आदि ऋषि जन गा अक्षर को दिन रात गाते रहते हैं। इतनी बड़ी महिमा है गा अक्षर की। सबसे लास्ट का अक्षर है भागवत का, उसमें ता है। तो बोले यदि कोई व्यक्ति भाग को न समझ पाया हो, गा को ना वा को न समझ पाया हो, यदि उसने ता अक्षर को पकड़ लिया, समझ लिया, तो ता अक्षर क्या करता है बोले, जिंदगी का सार और सिर्फ सार इस ता अक्षर में है जी। क्या है? तरणी भव सागर, जो भव सागर को पार करा दे उसका नाम है भागवत जी। अच्छा भैया, भागवत के बाद में भागवत को महापुराण क्यों बोलते हैं जी? तो बोले एक होता है पुराण और एक होता है महापुराण। तो पुराण और महापुराण में अंतर कितना है? तो बोले पुरा अतीता नागतो बुध्यते इति पुराणम, जो पुराना होते हुए भी आज नया है उसे कहते हैं पुराण। और पुराणों में जो सबका सम्राट है, सबका मेन है, उसका नाम है महापुराण। अच्छा भैया, भागवत की कथा सुनने से होता क्या है? जन्म और मृत्यु का जो चक्कर लगा हुआ ना, इससे छुटकारा मिल जाता है। बोलो राधे राधे राधे। अच्छा दूसरी चीज है, राम कथा व्यक्ति को जीना सिखाती है जी। और कृष्ण कथा यानी भागवत की कथा व्यक्ति को मरना सिखाती है, अपने जीवन को मुक्ति को सही करना सिखाती है। हमारी मुक्ति कैसे ठीक हो जी। भागवत में एक श्लोक है, ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते जी। बोले ये मानवः, यदि किसी ने जीवन भर किसी व्यक्ति ने जीवन भर पाप कर्म किया है जी।
और पाप कर्म करते करते वह व्यक्ति मर गया हो जी। और मरने के उपरांत जी। उस व्यक्ति के निमित्त यदि कोई श्रीमद् भागवत का वाचन करता है, कथा उसको सुनाता है, तब भी उसकी भी मुक्ति हो जाती है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन पर्यंत सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान 7 दिन का होता है, इसलिए सप्ताहेन सुतम चैतत सर्वथा मुक्ति हेतुकम। 7 दिन की कथा श्रीमद् भागवत की होती है। और श्रीमद् भागवत में सज्जनों 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्रीमद् भागवत में श्लोक हैं और 18,000 श्लोकों में 5,76,972 इसमें अक्षर हैं। ये जानकारी भागवत में विशेष रूप से कुछ लोगों द्वारा नहीं मिलती है अक्षरों की, तो बहुत विशेष रूप से गुरुजी से आग्रह करने पर प्राप्त हुई है। मैंने आपको जानकारी दी है। सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि श्रीमद् भागवत की कथा जहां पर आपको मिले वहां पर श्रवण करें। भागवत के ग्रंथ को, भागवत पुराण को अपने घर में रखिए। भागवत की कथा रखने से डाकनी शाकनी पिशाचनी आसपास भी नहीं रहती है। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, दुनिया में जितने ग्रंथ हैं वो सब पुराण हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा है जिसके पीछे महापुराण डिग्री लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि पुराना होते हुए भी नया है, सम्राट साहब का साम्राज्य है, इसलिए श्रीमद् भागवत विशेष रूप से है। और देखिए पंडित जी ने हमारे को पुराणों के बारे में बताया। श्रीमद् महाभागवत पुराण है जो ये पूरा, सभी पुराणों में महापुराण इसी को बोला जाता है और इसकी संक्षिप्त हमारे को जानकारी दी पंडित जी ने। और इसी तरह समय समय पर हरियाणा वासियों को DN हरियाणा, देखिए पंडित जी हमारे को कुछ और बताएंगे भागवत के बारे में। जी, मैं आप लोगों से लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि सब कुछ छोड़ दें पर अपने सत्य का आश्रय कभी ना छोड़ें, क्योंकि भागवत का शुरुआत सत्य से होता है, भागवत का मध्य भी सत्य से होता है और भागवत का विश्राम भी, लास्ट वो भी सत्यम परम धीमहि। भागवत का श्लोक प्रथम, उसमें लास्ट में सत्यम परम धीमहि। उसमें सत्य क्यों बताया, सत्य क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, अधर्म क्या है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से बताया है कि सत्य क्या है। बोले भैया, धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। अर्थात धर्म से बढ़कर के कोई सत्य नहीं हो सकता है और अधर्म से बढ़कर के कोई असत्य नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्यात पराधर्मो, अर्थात नहीं असत्य सम पातक पुंजा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सत्य का आश्रय लेना चाहिए, सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए और श्रीमद् भागवत की कथा इन कानों से श्रवण करनी चाहिए। क्योंकि किन्हीं महापुरुषों ने कहा है कि यद दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघा छिन्नम न दुर्जनम, यद दिनम कृष्ण पीयूषा कृष्ण पानादि वर्जनम। हमको भले ही 2 वक्त का भोजन ना मिले, हमको पहनने के लिए कपड़े ना मिले, वो दिन तो ठीक है, पर जिस दिन हमको श्रीमद् भागवत की कथा, कन्हैया की कथा इन कानों से सुनाई ना दे, वो सबसे बड़ा बुरा दिन है। इसलिए भागवत की कथा आप सभी लोग सुने। सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा भागवत महापुराण कथा को श्रवण करें और अपनी मुक्ति को श्रेष्ठ बनाएं। पंडित जी, एक बार हमारे दर्शकों को आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, जिन्होंने हवन कराना है या भागवत कथा करानी है, कुछ भी पूछना आपसे, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को एक बार नंबर अपना श्री दादी सती मंदिर में दादी सती ज्योतिष सेवा केंद्र से ज्योतिष का ऑफिस है। जन्म कुंडली संबंधित कोई भी विघ्न बाधा कुंडली में, नवग्रह संबंधित कोई भी बाधा कुंडली में हो तो व्हाट्सएप नंबर 94 54 13 46 56, दूसरा नंबर 790 531 75 72। देखिए पंडित जी ने हमारे को और या हमारे दर्शकों को अपने कॉन्टैक्ट नंबर बताए, व्हाट्सएप नंबर भी बताया। किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो इनसे फ़ोन पर भी जानकारी ले सकते हैं आप। इसी प्रकार DN हरियाणा आपको समय समय पर भी इन ग्रंथों से जुड़ी जानकारियाँ दिखाता रहेगा और आप देखते रहिए DN हरियाणा। DN हरियाणा के लिए मैं दिन